Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this video session, I'm going to explain PBA Assessment 2025. PBA Assessment 2025. Question number 1 is the principal amount is the initial sum of the money that is invested. Profit refers to the financial gain or return on the principal amount. Write a C++ program that can be used to calculate profit. Your program must input principal amount in rupees and tenor in riyals. Calculate and display the profit based on the following condition. Number 1 is if principal amount is less than 25,000 and tenor is less than 10 years, then profit should be 5% of the tenor amount. If the principal amount is equal to 25,000 and tenor is equal to 10 years, then profit should be 7% of the principal amount. If principal amount is greater than 25,000 and tenor is greater than 10 years, then it should be 10% of principal amount. First of all, we will start from IOSTream, then float a variable principal that will get the principal amount and variable float and integer tenor. इनपुट हम क्या करेंगे इसमें एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमने इनपुट के लिए क्या दिया, सी इन प्रिंसिपल में हमने ये वैल्यू इनपुट करवा ली जो कि हमारा इनपुट वेरिएबल है. एंटर द टेनोर इन इयर्स, वो स्टोर करेगा सी आई एन टेनोर में. तो इस तरीके से हमने दो इनपुट वैल्यू यूजर से गेट कर ली. आफ्टर दिस सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या करेगा, इफ प्रिंसिपल अमाउंट that is 25,000 less than 25,000 or and temperature is less than 10,000 less than 10 years, then profit should be calculated 0.05 times principal amount. Okay, then else if, तो फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे. अगर ये पहली कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे. दूसरी कंडीशन में क्योंकि इक्वल है तो हम उसकी इक्वलिटी को चेक करेंगे. 25,000 and tenor equal to 10 years, then profit calculate करें 0.07%. और फिर चेक करें if principal amount is greater than 25,000 and tenor is also greater than 10 years, then it should be calculated by 0.10 time principal will get the profit. Else profit equal to 0, otherwise इसका profit क्या होगा, 0 होगा. इसके बाद क्या करेंगे और हम आउटपुट शो करेंगे. प्रॉफिट इज वेरिएबल प्रॉफिट में जो वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 2 देखते हैं. राइट अ C++ प्रोग्राम दैट लेट्स द यूजर एंटर द टोटल रेनफॉल फॉर ईच ऑफ 12 months इनटू एन अरे ऑफ डबल. अरे की डेटा टाइप्स डबल होनी चाहिए. द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले, क्या करे, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल रेनफॉल फॉर द ईयर्स, द एवरेज मंथली रेनफॉल एंड द मंथ विद द हाईएस्ट अमाउंट. ये सारी चीजें वहां पे वो शो होनी चाहिए. हमने हेडर फाइल लिखी. इसके बाद हमने क्या लिया, कांस्टेंट इंटीजर मंथ इक्वल टू 12. हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट ले लिया क्योंकि मंथ क्योंकि चेंज नहीं होने तो इसलिए वो 12 ही रहेंगे. इसलिए हमने वेरिएबल कॉन्स्ट साथ लिख दिया, कीवर्ड कॉन्स्ट लिख दिया, कॉन्स्ट इंट मंथ इक्वल टू 12. इसके बाद डबल रेनफॉल इज अरे नेम और मंथ इसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद डबल टोटल इक्वल टू 0. डबल हमने क्या किया, टोटल को हमने 0 से स्टार्ट कर दिया. बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 और एवरेज में भी वैल्यू पड़ी हुई है 0. इसके बाद इंटीजर हाईएस्ट मंथ इक्वल टू 0 के हाईएस्ट रेनफॉल क्या अभी है हमारे पास 0, तो हमने यहाँ पे 0 साइन कर दिया इसको. इनपुट इंटीजर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, आई लेस देन मंथ तक मूव करेगा. ठीक है, क्योंकि मंथ वहां पे 12 है तो ये कहां तक जाएगा, 11 तक जाएगा. क्यों 11 तक जाएगा, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था इसलिए हम 11 तक लेके जाएंगे. ठीक है, आई में एक का इंक्रीमेंट करते हुए. एंटर द रेनफॉल फॉर मंथ, ये मैसेज देगा. ठीक है, क्योंकि ये देखिए हमने ब्रेसिस स्टार्ट कर लिया, तो जब ब्रेसिस स्टार्ट कर ली, जब तक ब्रेसिस क्लोज नहीं होगी तो जितनी भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखते जाएंगे वो सारी की सारी वो एग्जीक्यूट करेगा. i+1 कर दिया हमने इधर. i+1 मींस, क्यों i+1 किया, क्योंकि जब वो 0 शो करेगा तो वो कहेगा कि मंथ 0 तो नहीं है, वो कहेगा 0 होगा तो वैल्यू 1 शो करेगा कि फर्स्ट मंथ की वैल्यू को एंटर करे. सी इन रेनफॉल ऑफ आई में वैल्यू स्टोर कर लेगा और इसके बाद वो क्या करेगा, यहां पे वो टोटल करेगा. कैसे, टोटल इक्वल टू
टोटल ऑफ प्लस रेनफॉल ऑफ आई। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया जी, ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया ताकि वो क्या करता जाएगा, जो रेनफॉल की वैल्यू हम एंटर करेंगे किस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है, और साथ वो ही इसके साथ टोटल भी करता जाएगा। अगर टोटल में पहले 0 पड़ा होगा तो रेनफॉल की वैल्यू सपोज अगर 14 एंटर करेंगे तो टोटल में क्या आ जाएगा, टोटल में 14 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आप वैल्यू एंटर करते हैं इसकी 12, तो ये 12, 14 पहले पड़ा हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26। नेक्स्ट टाइम वैल्यू एंटर करेंगे सपोज 3 तो 29। इस तरह ये मूव करता जाएगा टोटल 12 मंथ तक। इफ रेनफॉल ऑफ आई, यानी कि जो न्यू वैल्यू हम लेके आ रहे हैं, सपोज न्यू वैल्यू इस वक्त मेरे पास आई है सपोज 3 ग्रेटर देन रेनफॉल ऑफ हाईएस्ट मंथ। हाईएस्ट सपोज इसमें एंटर की हुई है मैंने 14, वो देखेगा 3 इज ग्रेटर देन 14। अगर होगा तो चेक करेगा, अगर वो 30 होगी तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे जिस मंथ में वो वैल्यू ग्रेटर होगी वो वाला मंथ इसमें स्टोर कर देगा। सपोज ये मंथ आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सपोज, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर क्या मिला, इंडेक्स नंबर 5 मिला, जो कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा और यहाँ पे 5 वो शो करेगा। 5 का मतलब कि आपकी 6th मंथ की वो बात कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या मूव करेंगे, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टोटल, जितनी भी वैल्यू हमारे पास टोटल आई होगी हम उसको मंथ पे डिवाइड कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास एवरेज आ जाएगी। एवरेज के आने के बाद हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं, टोटल को शो करने जा रहे हैं, फिर इसके बाद एवरेज को शो करेंगे, मंथ को शो करेंगे। अब देखिए मंथ को शो करते वक्त हमने क्या करना, हाईएस्ट मंथ +1 करना है। क्यों +1 करना है, क्योंकि ये वैल्यू लेके आ रहा है आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू हमारी 0 से लेके 11 तक स्टार्ट होती है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें एक कम है इसलिए हम इसमें 1 इसमें ऐड कर लेंगे। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, रेनफॉल हाईएस्ट मंथ, ठीक है। तो वो हम वो वैल्यू शो कर देंगे जितनी भी वो रेनफॉल हाईएस्ट मंथ में हुई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। राइट अ C++ program that class named triangle and calculate the area and triangle with the following conditions। एरिया और ट्राइंगल को हमने कैलकुलेट करना है। 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स होने चाहिए जो कि बेस और हाइट में आएंगे, और मेंबर फंक्शन इसमें एरिया होना चाहिए। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं इसका। हेडर फाइल के बाद हमने क्या लिखा, क्लास ट्राइंगल, क्लास का नाम ट्राइंगल लिख दिया। 2 इसमें प्राइवेट डेटा मेंबर्स लिख दिए, बेस और हाइट। और इसके बाद हम मूव करते हैं वॉइड इनपुट, एंटर द बेस ऑफ ट्राइंगल। ये हमारा इनपुट मेथड है जो कहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ, पब्लिक के अंदर मैंने डिक्लेयर किया हुआ। एंटर द बेस जो कि बेस में स्टोर हो रही है, एंटर द हाईएस्ट जो कि हाइट में, एंटर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल जो कि हाइट में स्टोर हो रही है। इसके बाद वॉइड एरिया, ये भी एक हमारा मेथड है जो कि पब्लिक क्लास में हमने डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। मीन्स 1/2 बेस टाइम हाइट, तो हमने क्या लिखा 0.5 टाइम बेस टाइम हाइट, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमने डेटा टाइप्स डबल ली हुई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे वो मैसेज देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे वो रिजल्ट शो कर देगा। इसके बाद मेन स्टार्ट करते हैं। मेन में हमने ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्लास का नाम था। टी हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने ये इसका क्या कर दिया, ये हमने इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया तो इसके साथ हम इसके मेथड को एक्सेस करेंगे, टी डॉट इनपुट जो कि इनपुट लेगा, फिर टी डॉट एरिया जो कि एरिया को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, और साथ ही वो एरिया को डिस्प्ले भी कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। ये इंटीजर x इक्वल टू 100, x एक वेरिएबल है जिसमें 100 वैल्यू स्टोर है, और माई पॉइंटर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जो क्या करेगा, x की वैल्यू को कीप करेगा, ठीक है। और सी आउट माई पॉइंटर करेगा, इस माई पॉइंटर की वजह से वो क्या करेगा, इसका एड्रेस शो करेगा जो कि x का एड्रेस है। सपोज वहां पे लिखा हुआ 0 मल्टीप्लाई बाय 6125, जो भी इसका एड्रेस लिखा हुआ वो शो करेगा, ठीक है। और सी आउट माई पॉइंटर इसकी जगह क्या शो करेगा, इसकी जगह वो शो करेगा इसकी वैल्यू जो कि 100 यहाँ पे स्टोर की हुई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इंटीजर पावर, ये एक फंक्शन है
फंक्शन का नाम पावर है और ये वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, और ये आर्गुमेंट लेगा इंटीजर n, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, n टाइम्स n, ये कितने n लिखे हुए हैं, ये 4n लिखे हुए हैं, ठीक है, n टाइम n, ओके। और इसके बाद मेन के पास जाएगा, मेन में क्या लिखा हुआ, मेन में लिखा हुआ इंटीजर n 163 लिखा हुआ है, इंटीजर रिजल्ट में 0 वैल्यू पड़ी हुई है, रिमाइंडर इंटीजर रिमाइंडर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, जब तक 0 वाइल n नॉट इक्वल टू 0 तक ना हो जाए तो क्या करो, रिमाइंडर ये लूप को एग्जीक्यूट करते रहो, रिमाइंडर वैल्यू गेट करेगा, कैसे रिमाइंडर वैल्यू गेट करेगा, ये देखिए रिमाइंडर वैल्यू गेट करेगा n के पास क्या पड़ा हुआ, 163 डिवाइडेड बाय 10, जब 10 से वो डिवाइड करेगा तो इसके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, रिमाइंडर के पास वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक हो गया। अब रिजल्ट के पास कि वैसे कैसे रिजल्ट वैल्यू गेट करेगा, रिजल्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई है प्लस पावर को कॉल करेगा रिमाइंडर की वैल्यू के साथ जो कि 3 है, पावर को वो कॉल करेगा, ठीक है, इस फंक्शन को वो कॉल करेगा 3 के साथ, जब 3 के साथ कॉल करेगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा 3 टाइम 3, ये 4 टाइम 3 लिखेगा जी, ठीक है, 4 टाइम 3 मीन 3 टाइम 3 9 टाइम 3 27 3 81, तो रिटर्न क्या करेगा, वो 81 रिटर्न करेगा, यहां से क्या आ जाएगी 81 प्लस रिजल्ट 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट में टोटल वैल्यू 81 स्टोर हो जाएगी इधर, और n को फिर डिवाइड करेगा 10 के साथ, जब 10 के साथ डिवाइड करेगा तो अब क्या आ जाएगा, इसके पास रिमाइंडर, इसके पास क्वोशंट वैल्यू आ जाएगी 163 डिवाइडेड बाय 10 तो ये 16 आ जाएगा, 16 160, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो यानी अब इसके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 16, n के पास 16 पड़ा हुआ, तो रिजल्ट क्या शो करेगा, रिजल्ट शो करेगा यहाँ पे 81 शो करेगा, लूप फिर ऊपर मूव करेगा, अब n की वैल्यू क्या पड़ी है, n की वैल्यू अब 16 पड़ी हुई है, 16 को 10 पे डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 6, 16 को जब फिर वो 10 से डिवाइड करेगा तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 6, तो अब क्या करेगा, अब वो 6 को कॉल करेगा, 6 इसकी जगह अब क्या बचेगा 6 को, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 टाइम्स 6, तो जो भी इसका आंसर बनता होगा वो यहाँ पे रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद रिजल्ट में वो क्या करेगा 0, रिजल्ट में पहले 81 पड़ा हुआ है, 81 उसमें ऐड कर देगा, 81 प्लस अब जो 6 टाइम 4 वैल्यू लेके आएगा, ठीक है, 6 टाइम 4 जो वैल्यू लेके आएगा वो उसमें ऐड करेगा, और रिजल्ट में वो वैल्यू शो करेगा, क्या शो करेगा 81 प्लस 6 टाइम 6 में जो 4 रेज पावर 4 आ चुकी होगी वो यहाँ पे ऐड करेगा, जो भी इसकी वैल्यू बनती है, ठीक है, तो अब डिवाइड करेगा 10 के साथ, अब 16 रह गया, 16 को जब 10 के साथ डिवाइड करेगा तो वो उसके पास आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, तो दोबारा फिर रन करेगा, अब n परसेंटेज 10 में 1, तो इसका रिमाइंडर क्या है 1 आ जाएगा, जब 1 यहाँ पे आप कॉल करेगा ना, जब थर्ड टाइम 1 के साथ कॉल करेगा तो यहाँ पे सब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ना होगा, तो रिजल्ट इसका क्या मिलेगा 1 मिलेगा, रिजल्ट में वो ऐड करेगा, रिजल्ट में वो प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी है, प्रीवियस वैल्यू इसमें पड़ी होगी 81 प्लस 6 रेज पावर 4 प्लस 1, ये वाला 1 आ जाएगा, और बाद में वो रिजल्ट को शो कर देगा, अब जब दोबारा मूव करेगा तो क्योंकि 1 को 10 पे डिवाइड करेगा 0 आएगा, तो बाद में लूप रन नहीं होगा, तो ये इसकी आउटपुट शो करेगा। अब मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ 1 बाय 1 जी, ये मैंने पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है, डबल प्रिंसिपल लिया हुआ, इंटीजर टेनोर लिया हुआ है, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट ले लूंगा, यहाँ पे टेनोर की वैल्यू एंटर करेंगे, ये मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई हुई जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, मैं इसको रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ठीक है, एंटर द प्रिंसिपल, इस प्रोग्राम सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्जीक्यूट कंपाइल और रन किया मैंने, एंटर द अमाउंट मैं लिखता हूँ सपोज 35,000, देन 15 years, देन कैलकुलेटेड कॉस्ट इज 3,500, ठीक हो गया, ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्रोग्राम नंबर 2 को देखते हैं,
इंटीजर मंथ्स, उसके array डिक्लेयर किए, वेरिएबल डिक्लेयर किए to keep the value of total and average. Here they will ask you to enter the rainfall record that will store into a rainfall with I index, and then they will calculate rainfall, total rainfall, average and highest. तो इसके लिए हम एग्जीक्यूट कंपाइल और रन करते हैं. जब हम इसको रन करेंगे तो वो कहेगा एंटर द रेनफॉल फॉर मंथ 1. मैं लिखा 2, नेक्स्ट का 3, 44, 55, 66, 12, 34, 54, 32, 76, 86, 54. तो उसने क्या दिया, उसने कहा टोटल रेनफॉल जो हुई है वो 518, एवरेज मंथ 43.16 निकल रहा है. मंथ विद हाईएस्ट रेनफॉल इज ऑन 11 मंथ ऑफ 86 यूनिट्स. ये उसने इसका आंसर दे दिया. ठीक हो गया. नेक्स्ट मूव करते हैं. प्रोग्राम 3 देखते हैं जिसमें हमने क्या लिया, क्लास ट्राइंगल ली हुई है. दो इसके प्राइवेट इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, बेस और हाइट. एंटर द बेस ट्राइंगल पूछ ली, हाइट ऑफ द ट्राइंगल पूछ ली है. ये हमने यहाँ पे इसके उसका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे और बाद में मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे, सी आउट कर देंगे. और यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम उसके को कॉल करेंगे. यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर इनपुट को कॉल कर रहे हैं. इनपुट को जो इनपुट ली है उसका हम एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं और वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं. तो इसको मैं रन करता हूँ. ट्राइंगल 5, 6, आंसर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 15. ठीक हो गया. नेक्स्ट मूव करते हैं. प्रोग्राम नंबर 4 हमने एग्जीक्यूट किया और रन कर दिया. ये इसने शो कर दिया. फर्स्ट उसने इसका एड्रेस शो किया, सेकंड इसने उसकी वैल्यू को शो कर दिया. नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, पावर कैलकुलेट कर रहे हैं. 4 टाइम्स हमने n लिखा हुआ है, n इंटू n इंटू n इंटू n. इसके बाद n की वैल्यू लिखी हुई है. लूप रन हो रहा है और बाद में हम इसकी वैल्यू को देखते क्या आती है. एग्जीक्यूट कंपाइल और रन किया. जब मैं कंपाइल और रन करूंगा तो ये इसकी वो आउटपुट को शो करता है. ठीक हो गया. तो ये हमने प्रोग्राम सारे रन करके मैंने आपको दिखा दिए. If you have any comments, you can write it into the comment box. I will reply you. Okay, Jazakallah khair.